सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल क्लास 9 क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट डिग्री। तो देखो सबसे पहले हमें सारे क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो हम लोग इसकी डिग्री बताएंगे कि कौन सी इसकी डिग्री है, क्या इसकी डिग्री होगी। तो हम लोग ये चेक कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर हमारे एक्सप्रेशन में मतलब कि ये क्वेश्चन में जो पावर है वो होल नंबर में दी होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल है, और अगर होल नंबर में नहीं होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि सपोज यहाँ पे लिखा है 5, ये होल नंबर में है। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं सारे हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो ये 5 है तो ये होल नंबर है, ये 3 है ये भी होल नंबर है, x में कुछ नहीं लगा है इसका मतलब 1 है तो ये भी होल नंबर है। ठीक है, 1 भी होल नंबर होता है। अब यहाँ पे √3 के साथ क्या होगा, x की पावर 0 होगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है 1, और 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि सारे हमारे पास होल नंबर है। अगर यहाँ पर 5 की जगह होता -5 तो -5 तो हमारा होल नंबर में नहीं आता, तो होल नंबर में नहीं आता इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो, या फिर माइनस की जगह हो जाता 5/2, या फिर डिवाइड में होगी तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो तो ये एक्सप्रेशन देखो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी जितनी भी पावर है वो हमारी होल नंबर है। ठीक है, मतलब सारी हमारी पॉजिटिव है और होल नंबर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, और कह रहा था कि राइट इट्स डिग्री लिखनी है। देखो डिग्री तो यहाँ पर 5 है, पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 होगी, तो कौन सी डिग्री लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री, मतलब जितनी सबसे बड़ी पावर देखेंगे वही हमारी डिग्री हो जाएगी। देखो डिग्री में हम लोग हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। हाईएस्ट पावर किस में लगी हुई है, एक्स में, कितनी है 5, तो डिग्री हो गई हमारी 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का सेकंड देखो बहुत इजी है, इसी तरह चेक करना है। यहाँ पर देखा जो हमारा पावर है ये हमारी होल नंबर में, यहाँ पर भी होल नंबर है मतलब 1 है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री इसमें हाईएस्ट क्या है 3, मतलब पावर हाईएस्ट क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसी के तीसरे में आ जाओ, तीसरे में क्या दिया हुआ, यहाँ पर t इसकी पावर है 2, और यहाँ पर है t इसकी पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और यहाँ पर √5 इसमें कुछ भी नहीं। तो देखो जहां जहां पावर है वो सब हमारी क्या है, होल नंबर में, मतलब कि 2 है 1 है। ठीक है, तो होल नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बोल देते हैं ये पॉलिनोमियल है, तो इसको बोल देंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी हम लोग डिग्री देखेंगे। डिग्री हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बोल देंगे इसकी डिग्री हमारे पास हो गई 2, बस इतना करना है। अब इसी का फोर्थ में देखो, फोर्थ में यहाँ पर x है, इसकी पावर है 100, मतलब ये भी होल नंबर में ही आता है, तो ये भी हो गया हमारा पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां पर हमने पॉली भी लिख रखा है और पॉइंट लगा रखा है, इसका मतलब कि हमने आधा लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि पॉलिनोमियल। ठीक है, आप पूरा लिखना मगर। और यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 100 है, हाईएस्ट तो यहीं पर है, ये लिख दिया है, बहुत ईजी है। अब इसी का फिफ्थ में आओ, फिफ्थ में यहाँ पर 1/√2 x की पावर 2 है, और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी हमारा होल नंबर में आता है, होल नंबर में है, तो इसका मतलब ये कि ये पॉलिनोमियल हो गया। अब ये जब ये पॉलिनोमियल हो गया तो अब हम लोग इसकी डिग्री निकाल, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है, तो डिग्री हो गई हमारे पास 2, बस ये आंसर। अब इसी का देखो लास्ट में मतलब 6 नंबर, अभी तो और भी क्वेश्चन है इसी के। यहाँ पर है -2, इसकी पावर क्या है -2, और यहाँ पर भी है -2, तो जब भी पावर माइनस में होती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हमें डिग्री बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो ही हम डिग्री इसकी बताएंगे। चलो अब इसकी हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखो दिया हुआ है हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो अब इसकी डिग्री कैसे पता करोगे ये बताओ। देखो 1 दिया है, 1 के साथ देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा वेरिएबल हमारे पास 0, x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब ये होता है जब भी किसी की पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 के साथ हमारे पास 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसके साथ x लिखा हुआ है और इसकी पावर 0 है,
तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी 0, और ये पॉलिनोमियल ही रहेगा हमारे पास। इतनी बात समझ में आ रही है ये कैसे 0 हुआ। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल की पावर 0 है, तो वो हमेशा 1 ही होता है। तो इसलिए कभी कभी हम लोग सिर्फ 1 ही लिख देते हैं और ये वेरिएबल की नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास 0, तो यही आंसर हो गया हमारा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हमारे पास गिवन है -3/5। अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन जो पहले वाले में थी, इसमें भी हमारे पास x की पावर 0 ही होगी, इस तभी हमारे पास ये आया। तो यहाँ पर हमारा जो डिग्री होगा ना, वो डिग्री 0 हो जाएगी और ये हमारा पॉलिनोमियल ही रहेगा, क्योंकि जो 0 होता है वो हमारा होल नंबर में आता है, होल नंबर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, अब इस वाले में क्वेश्चन 9th में है ना, ये 9th वाला है। अब इसको देखोगे तो कहोगे यार इसमें स्क्वायर यहाँ पर लगाए, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाए, तो इसकी डिग्री तुम 2 बता दोगे। अगर तुम इसकी डिग्री 2 बता दोगे तो तुम्हारा कट जाएगा, क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कट जाएगा तो फिर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ये होगा, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, डिवाइड में है 2, यहाँ लिखा माइनस, यहाँ पर 2 है। अब देखो ये डिवाइड में एक्स की पावर 2 है, ठीक है। अब इसको अगर तुम ऊपर भेज दोगे तो ये एक्स की पावर जो तुम्हारी 2 है वो हो जाएगी -2, -2 हो गई। अब जब भी हमने बताया है कि जब भी तुम्हारी पावर माइनस में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी तुम नहीं बता सकते। समझ गए इतनी बात? अब देखो इसी का 10th क्वेश्चन, 10th में देखो यहाँ पर पावर दी गई है 2, x की पावर है 2, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये 2 हमारा किस में आता है? होल नंबर में। तो इसमें डिग्री भी हम बता सकते हैं, क्या हो गई 2। अब इसी का देखो ये वाला नंबर 11, अब देखो 11 में भी तुम्हारे पास देखो 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। और ये जो पावर है वो तुम्हारी x की पावर 2 है, डिवाइड में है। अगर इसको भी फिर से तुम ऊपर भेज दोगे, जैसे हमने इसमें भेजा था ना, तो अगर तुम इसको भी भेज दोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस का होते ही ये बता दिया जाएगा कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। समझ गए इतना? अब इसका इसमें आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पर लिखा है 1, डिवाइड में है √5, x की पावर है 1/2 + 1। अब देखो इसकी जो पावर है x की, ये 1/2 है, 1/2 हमारा होल नंबर में नहीं आता है, तो होल नंबर में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा डिग्री और पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग डिग्री भी नहीं इसकी ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखो इसी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 और क्वेश्चन है। तो इसमें देखो यहाँ पर पावर है हमारे पास 2 और यहाँ पर पावर है हमारे पास कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे होल नंबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो भाई इसकी डिग्री क्या हुई? इसकी डिग्री देखो क्या है? हाईएस्ट 2, इसकी पावर हाईएस्ट क्या है? 2, तो 2 ही हमारी डिग्री हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी के अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पर x इसकी पावर है 4 माइनस x की पावर है 3/2। अब देखो यहाँ पर फिर से तुम्हारे पास जो पावर है वो 3/2 आ गई, ठीक है, मतलब डिवाइड में दे दी गई। तो डिवाइड में पावर का मतलब ये होता है कि ये हमारा होल नंबर में नहीं है। अगर ये होल नंबर में नहीं है तो ये भाई साहब हमारे पॉलिनोमियल कहलाने लायक भी नहीं है, इनको भगाओ। अब इसके अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें क्या है, यहाँ पर x की पावर 3 दी है, यहाँ पर x की पावर 2 दी गई और इनको भाई साहब को रूट में रख दिया गया। तो अगर तुम्हें ये पता होगा कि रूट x है, अगर हम लोग रूट हटाते हैं तो इसकी पावर 1/2 आ जाती है, 1/2 आ जाती है। अगर इसकी पावर 1/2 आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब देखो यहाँ क्या हुआ, 2x की पावर 3 प्लस 3x²। अब इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे प्लस x 1/2 माइनस 1, ये पावर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर फिर 1/2 में आ गई, 1/2 आ गई, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं होता है तो इसको कहते हैं ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इसमें हमें क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख के बताना है कि कौन सा हमारा क्या है। मतलब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखो और इसमें बताओ इसमें से लीनियर है ये हमारा, कांस्टेंट है हमारा,
क्वाड्रेटिक है हमारा, क्यूबिक है, या फिर क्या है ये हमें क्वेश्चन को देख के बताना। तो फिर भाई हम लोग इसको कैसे देखेंगे और कैसे बताएंगे, मतलब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा लीनियर होता है, कौन सा क्वाड्रेटिक होता है, कौन सा क्यूबिक होता है, आखिर करेंगे इसे कैसे। देखो अगर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, क्वेश्चन में देखो जो हमारे पास इसकी पावर होगी, अगर इसकी पावर 1 है तो इसे हम लोग लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अगर इसकी पावर 2 है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अगर इसकी पावर 3 है इसे क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये सारे करेंगे, तो देखते जाओ कैसे सॉल्व करना है, और बहुत ईजी है पूरा खेल। इसमें पावर का है, पावर देखना है और इसे हमें पहचान के बता देना है। देखो यहां पर दिया हुआ है -7 प्लस एक्स है ना, एक्स में कौन सी पावर लगी हुई है, इसमें कोई भी पावर नहीं है। अगर कोई भी पावर नहीं होती इसका मतलब 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो अगर इसमें 1 है तो जब भी 1 होता है तो उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डिग्री हमारे पास 1 है, सो इट इज लीनियर। लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ गए। अब देखो सेकंड वाले में, इसमें क्या है 6y, तो 6y है। यहां पर तुम्हें डिग्री क्या दिख रही है, यहां पर डिग्री हमको दिख रही है फिर से 1, ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं होती पावर, तो इसका मतलब 1 होता है। तो डिग्री मतलब ये होता है कि यहां पर जो भी एक्सप्रेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको ही देख के हम लोग ये बताएंगे कि ये लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर जो भी है वो हम लोग इसे बताएंगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री हमें दिख रही है 1, तो जब भी डिग्री 1 होती है तो इसमें लिख देते सो इट इज क्या होता है, लीनियर, LINEAR, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी का तीसरे में आ जाओ, इसमें दिया है -z, ठीक है, और इसकी पावर दी है 3, और जब भी पावर 3 होती है या फिर बोलो डिग्री अगर 3 है किसी की तो उसको हम लोग बोलते हैं सो इट इज क्या बोलेंगे, क्यूबिक। लीनियर मत करना, अब इसे बोलेंगे क्यूबिक। जब भी पावर इसमें दी होगी हमारे पास 3 तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। अब यहां पर आ जाओ फोर्थ वाले में, इसमें क्या है 1, इसकी पावर है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर y है, इसकी पावर 1 है, माइनस है y, इसकी पावर 3 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो जब भी 3 होता है तो हम लोग इसको फिर से यही लिख देते सो इट इज क्यूबिक, ठीक है। 3 का मतलब क्यूबिक, 1 का मतलब लीनियर। अब आगे पढ़ते जाएंगे और हम लोग करते जाएंगे। अब इसी का देखो फिफ्थ में, इसमें x, इसमें माइनस x की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 4 और हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो हम लोग इसमें बताएंगे डिग्री हमारे पास 4 है। अब जब डिग्री हमारे पास 4 होती है तो हम लोग क्या कहते हैं उसे बताओ, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रिक और ये पॉलिनोमियल, समझ गए इतना। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसी का देखो 6 में, इसमें है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब हाईएस्ट पावर इसमें फिर से 2 है। जब भी 2 होती है तब उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो यहां पर लिखेंगे सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसी का देखो फिर से, अब यहाँ पर -6 x की पावर 2 है, फिर से इसमें हमारे पास डिग्री आ गई 2, तो डिग्री जब भी 2 होती है क्वाड्रेटिक होता है, इतना तो पता ही हो गया होगा अभी तक। अब इसमें आ जाओ 13, अब देखो यहाँ पर है 13 सिर्फ, अब इसमें कोई पावर नहीं दिख रही है, कोई हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है। देखो अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी है तो इसका मतलब ये हो रहा है इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर होगी 0, उसकी पावर होगी 0। तो 0 क्यों होगी, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। अगर 13 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 13 ही आएगा, माइनस भी लगा है तो -13 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डिग्री हुई वो 0। अगर डिग्री किसी की 0 होती है तो भाई साहब हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। लो ये कांस्टेंट हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें आ जाओ -p में, अब ये -p इसकी पावर क्या हुई, इसकी पावर हो गई 1, क्योंकि जब भी किसी की पावर कुछ नहीं होती तो हम लोग 1 बोल देते हैं उसे। तो इसमें होगा सो इट इज क्या हो गया, 1 को बोलते हैं लीनियर, तो LINEAR पॉलिनोमियल। ठीक, हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी का अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3। तो देखो क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है 3 राइट, क्या राइट करना है पता नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 है ना,
कह रहा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 इन दिस। इसमें से हमें बताना है कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, जिसमें x की पावर 3 लगी हुई है। तो चेक करो x की पावर 3 कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर x है, पावर तो 1 है, यहाँ पर x इसकी पावर 2 है। ये है जो हमारे पास x की पावर 3 है, तो हमें बताना यही है। देखो कैसे बताओगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर लिख दो 5, लिख दिया। मगर इसके साथ आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ लिखो -5। तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज -5। समझ गए, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ गए इतना। अब सेकंड में आ जाओ, फिर से पढ़ो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस। मतलब हमें x का कोफिशिएंट बताना। x हमारे पास देखो कहां पर है, यहां पर है, और ये है x की पावर 2। बताना किसका है, x का सिर्फ, तो x ये। जिसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या हुआ, ये 2, और यहाँ पर √2 है, और इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ये हो गया आंसर, हो गया। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है तीसरा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन दिस। इसमें से x की पावर 2 कहां पर दिया हुआ है, यहां पर तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। कहीं दिख रहा है x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो x की पावर कहीं भी नहीं है जिसमें 2 हो। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया उसका कोफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। देखो क्यों 0 होगा, ये भी देखो। अगर कोई, जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, कोई नंबर हमारे पास 0 है, उसके साथ x की पावर 2 लगी हुई है, तो किसी का भी मल्टीप्लाई अगर 0 से होता है तो वो भाई साहब 0 बना देता उसे भी। तो इसमें हम लोग इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर फोर्थ में आ जाओ, द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस। अब x का कोफिशिएंट इसमें से निकालना है, तो क्या है यहाँ पर दिख रहा है, देखो तुम्हें यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है सिर्फ, तो यहाँ पर क्या दिखा तुम्हें -2/7। ये हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ वाले में, इसमें कह रहा है राइट द कांस्टेंट टर्म्स इन π/2 और x की पावर 2 प्लस दिस माइनस दिस। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये हुआ कोई ऐसा टर्म बताओ जो बदले ही ना। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये तो बदल सकता है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, ये भी बदल सकता है, ये भी वेरिएबल है। देखो टर्म्स का मतलब ये होता है कि ये पूरा और ये पूरा, या फिर ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, ठीक है। तो उसमें से हमें ऐसा बताना है कि जो बदले ही ना। ये भी बदल सकता है क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल में हम लोग कुछ भी मान लेते हैं तो ये बदल जाता है। और यहाँ पर आओ, ये है ना जो ये नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर समझो -2/5। -2/5 को बदल सकते हो क्या बदल सकते हो, -2/5 को -2/5 ही बोलोगे, भले हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, तमिल में बोलो, कहीं भी बोलो, कैसे भी बोलो, उर्दू में बोलो, वहां बोलोगे -2/5 ही बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है ना, या फिर 3.14 होती है, यही होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग बदल नहीं सकते, तो हमारा आंसर भी यही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे इसका अगला 4th नंबर। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें इसमें डिग्री बतानी है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। तो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में अंतर क्या है, उसमें क्या था कि हमें देखना था और डिग्री बता देनी थी। तो भाई देखना तो इसे भी है, तो देखो इसको देखने का तरीका कुछ अलग होगा। देखो इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व, उसको हमें सॉल्व करना नहीं पड़ा था। अब यहाँ पर दिया हुआ है 4x माइनस 5x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 3 डिवाइड में 2x है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो यहाँ पर है 4x लिखा हमने, ठीक है, और यहाँ पर है डिवाइड में क्या है 2x, तो यहाँ पर 2x, इसके साथ क्या है बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाओ। यहाँ पर 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर करो डिवाइड में 2x प्लस, और यहाँ पर है 6x, इसकी पावर है 3, ठीक है, डिवाइड में फिर से 2x, क्योंकि ये सबके साथ आएगा। अगर तुम इसका एलसीएम ले लोगे फिर से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये परेशान ना होना, ऐसा क्यों कर दिया, इतना समझ गए। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 होता है, x से x कैंसिल हो गया। अब देखो ये x की पावर 2 है, यहाँ पर सिर्फ एक x है, यहाँ पर 2x है, तो मतलब एक x बच गया। यहाँ पर 2 3 6 होता है। अब यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर एक x से 3x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 2x बचा।
तो कुल मिला के हमारे पास बच गया यहाँ पर 2 माइनस 5x प्लस 3x की पावर हमारे पास हो गई 2। और अब इसकी डिग्री बताओ। देखो डिग्री का मतलब ये हुआ, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हुई 2, तो उसको ही बोलेंगे डिग्री हमारी हो गई 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर वो हो गई डिग्री। अब देखो सेकंड में यहाँ पर है वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में y माइनस वाई क्यूब, तो y का पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या है y स्क्वायर और y क्या हो जाएगा y क्यूब बन जाएगा। क्योंकि देखो जब y स्क्वायर का यहाँ पर है रफ में y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y से करोगे तो जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 और y रहेगा, वही चीज इसमें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दो, वही चीज इसमें करो। y स्क्वायर है, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y क्यूब से करोगे तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 2 हो जाएगी 5। अब इसमें भाई डिग्री बता दो, डिग्री हाईएस्ट क्या है इसमें 5, तो डिग्री हो गई 5 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। कितना इजी है, बहुत इजी बोले तो हलवा। अब देखो इसी का तीसरे में यहाँ पर है 3x माइनस 2 और ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3x का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 का इस पूरे में कर दो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर उसमें डिग्री बताओ दो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 3x का हम लोग पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर -2 है, अब -2 का इस ब्रैकेट में फिर से करना है हमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2x क्यूब हो गया प्लस 3x स्क्वायर होगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसका ना इस पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा हो गया 6, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 है तो कि x की पावर हो जाएगी 4, बीच में प्लस 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 2 है तो x की पावर हो गई 3। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दिया, 2 2 जा 4 4 हो गया। अब इसकी पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर है 3, यहाँ पर 3 कर दो। ओके, अब यहाँ पर है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, और 3 2 जा हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, तो आपस में क्या हो गए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। वहां साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो यहाँ पर एक्स, इसकी पावर हो जाएगी 4 प्लस इन दोनों माइनस तो 5x क्यूब। ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर। अब इसमें डिग्री बताओ, डिग्री हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, बस 4 लिख दो और कह दो भाई ये है हमारा आंसर। समझ गए। अब इसी का देखो फोर्थ नंबर, फोर्थ में हमारे पास है 1/2, वो भी माइनस का है, x प्लस 3। तो सिंपल है, यहाँ पर x दिया हुआ है। ओके, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी हमारे पास 1। अब ये इसका आंसर हो गया, इसमें ज्यादा हमें सॉल्व करना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर है -8, इसकी डिग्री बताओ। इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं, तो कैसे डिग्री बताओ। जब भी किसी के साथ वेरिएबल नहीं होता उसका मतलब ये है कि इसके पास पहले x की पावर 0 होगा, मतलब कोई भी वेरिएबल होगा जिसकी पावर 0 होगा, इसका मतलब ये होता है कि 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिग्री हमारी हो गई 0। ठीक है, डिग्री ही लिखना है और कुछ ना करना। ये 4-5 बार बता चुके हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सब में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है हमारे पास x, इसकी पावर -2, इसका पूरे में अंदर कर दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आएगा x, ठीक है, x की पावर होगी -2, इसका मल्टीप्लाई होगी हम इसके साथ करेंगे, किसके साथ, x की पावर 4 के साथ, बीच में प्लस लगाओ, फिर x की पावर है हमारे पास -2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो यहाँ पर लिखो -2 प्लस 4, फिर से बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड होगी, -2 प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, -2 प्लस 4 है, यहाँ x की पावर कर दो 2, क्योंकि माइनस होगा तो 2 बचेगा, प्लस, और यहाँ पर होगी x की पावर 0। तो हाईएस्ट डिग्री किसमें है, मतलब पावर किसमें ज्यादा है, 2 है ना ये वाला, तो इसमें डिग्री बोल देंगे, ये हो गई 2 और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग करेंगे इसी का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मतलब हमें एक एग्जांपल देना है किसका, मोनोमियल का, जिसकी डिग्री क्या होगी 5। मोनोमियल मतलब क्या, मोनोमियल मतलब ये कि एक टर्म हो उसकी डिग्री होनी चाहिए 5। डिग्री मतलब क्या, पावर,
एक टर्म का मतलब क्या समझते हो? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, यहाँ पे लिखा है 4x, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x। तो ये हुआ एक टर्म, ये हुआ 2 हुआ, ये 10, मतलब तीसरा टर्म, ठीक है, 10 नहीं तीसरा टर्म। तो यहाँ पर मोनोमियल होता है कि एक टर्म, ठीक है, एक टर्म्स होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होता है उसे बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 होता है उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। यही हमको बताना है, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल देना, तो एग्जाम्पल कोई भी एक अपने मन से उठा के दे दो, ठीक है, कोई भी उठा के दे दो। इसके जितने भी क्वेश्चन है 5th वाले के, जरूरी नहीं कि आपकी आंसर शीट से मैच हो, क्योंकि आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मोनोमियल का होगा, एक टर्म्स का, वो हम ले सकते हैं यहाँ पर 2x, बस 2x किया, उसकी पावर हमें दे देनी 5, मतलब कि डिग्री हमें दे देनी 5, बस इतना करना है। यहाँ पर 2x की जगह ले लो 4y और डिग्री दे दो 5, तो भी सही होगा। यहाँ पर ले लो 3z और डिग्री दे दो यहाँ पर 5, बस डिग्री तुम्हें वही देनी जो क्वेश्चन कह रहा है, वो आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में देखो, यहाँ कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। बाइनोमियल का मतलब अभी हमने बताया कि जिसमें 2 टर्म हो, तो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2x की पावर 3, ठीक है, प्लस 4x पावर कर दिया 8। ये हो गया हमारा बाइनोमियल, तो ये भी हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर x की जगह पे आप y ले सकते हो, यहाँ पर नंबर कोई भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 8 है ना, 8 आगे भी कर सकते हो या फिर इसको पीछे कहीं भी कर दो, बस 2 ही टर्म लेने और आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। इसी के तीसरे में गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। ट्राइनोमियल मतलब क्या? जिसमें 3 टर्म्स हो। देखो यहाँ पर लिख लिया हमने, जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस, अब हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 5x पावर 4, ठीक है। अब चाहो तो आप ये पूरा उठा के आगे ले लो, ये इधर उधर कर दो, बस ट्राइनोमियल दिखाना और उसमें हमें तुम्हें डिग्री क्या करनी है, 4 बता देनी, बस इतना करना है। अब कह रहा है 4th वाले में गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। मोनोमियल बताना है और उसकी हमें डिग्री बता देनी है 0। तो कुछ भी दे दो यार, कोई भी एक नंबर उठा लो, यहाँ लिख दो 5 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 10 लिख दो, उसकी डिग्री क्या होगी, 0 ही होगी। क्यों होगी? अगर इसके साथ कोई वेरिएबल है, मान लो x है, उसमें हमने लगा दिया 0। अगर किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। अब इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा ना, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 5 भी दे दो, 6 दे दो, कुछ भी लिख दो। अब चलो हम लोग करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखो कह रहा है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। जो भी एक्सप्रेशन तुम्हारे पास दिया है या फिर बोलो पॉलिनोमियल जो भी तुम्हारे पास गिवन है, उसको हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? जिसकी पावर ज्यादा होगी, हाईएस्ट पावर वाले को आगे भेजना है, फिर उससे कम वाले को पीछे, फिर उससे कम वाले को पीछे करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट पावर किस में लगी हुई है, 5x³। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5x³ और इससे कम पावर किस में, यहाँ पर है, तो ये है -2x²। और इससे कम पावर किस में, यहाँ पर है, तो ये +x है, तो +x लिखा, और फिर ये है +a। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का सेकंड देखो, इसमें हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, तो ये लिखो 2y³, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर है 4y²। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है -3y। फिर इसके बाद हमारा क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं +2/3, ठीक है। पावर के हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना है, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें आ जाओ, इसमें हाईएस्ट पावर किसमें, यहाँ पर है, तो ये माइनस है और x की पावर क्या है, 5 है। अब इससे कम किसमें पावर लगी, इसमें लगी, तो ये प्लस का है 6x³। अब इससे कम किसमें लगी है, यहाँ पर है स्क्वायर में, तो 3x²। अब इससे भी कम किसमें है, यहाँ पर है ना, +2x। तो सारे हमने कर लिए और पावर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका लास्ट वाला देखो, यहाँ पर है सबसे बड़ी पावर है ये वाली t⁴, फिर ये वाली है 3t3, फिर है हमारे पास t², फिर है हमारे पास t, फिर है हमारे पास 2, और ये हो गया हमारा आंसर। और यहीं से हमारी पूरी एक्सरसाइज 2A हो गई कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको समझ में आ गया है। इससे हमें भी अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ गया, आप कमेंट कर देते हो।
और अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। अब नए हो इस चैनल पे तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के सारे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। मिलेंगे इसी की नेक्स्ट वीडियो में 2B में, ठीक है। तब तक के लिए सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।